गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा विचार मेरे बेटे के ऊपर है। मेरा बेटे ने मुझसे एक बात कही कि मम्मा आप काम छोड़ दो और मैं काम करूँगा क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आजकल के टाइम में मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चे जो होते हैं खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे बेटे ने मुझसे बहुत बड़ी बात कह दी हो। मैंने फिर वो चीज़ सोची, फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा, ज़िंदगी में हमेशा एक बात ज़रूर याद रखना। अगर हमारा शरीर है जो हमारे साथ चल रहा है, जब तक यही ठीक नहीं होएगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अपने आप को तंदुरुस्त रखो। जब तक तुम अगर हम बीमार हैं, हमें मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर जब तक हम मेडिसिन नहीं खाएंगे बेटा, जब तक हम ठीक नहीं होएंगे। ठीक है, वैसे ही मेरी बात है। अगर मैं काम छोड़ दूंगी ना बेटा, तो फिर आप घर के खर्चे कैसे निकलेंगे। उसने मुझे ये नहीं कहा, उसने मुझे सिर्फ ये कहा है मेरी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है अब, तो मेरी ना बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को बहुत बैक पेन हो रही है। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, बहुत ज़्यादा पेन होती है उठते हुए भी, और जब मैं शाम को थक जाती हूँ काम से तब भी। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा आप रहने दो, मैं कर लेता हूँ, आप काम छोड़ दो, आप घर बैठो। अगर मैं घर पे बैठ जाऊंगी तो मेरा घर का खर्चा कैसे निकलेगा। है भी हम किराए पे। अगर अपना खुद का घर हो तो फिर भी बंदा सोच लेता है इस चीज़ को कि हाँ भाई, अपने घर में बैठे चाहे रुखी खा लेंगे, नमक से खा लेंगे। पर आप ये देखिए, अगर मैं ही घर में बैठ जाऊंगी तो मैं बेटे के ऊपर कितना बोझ बन के रह जाऊंगी। एक तरह का मुझे एक गिल्टी सी फील होएगी कि भी मैं अपने बेटे के ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी अभी से ही। लेकिन वो इतना समझदार है कि वो समझता है बातें कि भाई मम्मा को पेन हो रही हर चीज़ है। देखो, मेरा बेटा है, ठीक है। वो जब भी मैं आती हूँ घर का काम भी करके रखता है, काम खुद भी करता है, वो बाहर भी करता है, वॉशिंग का काम करता है, कार वॉशिंग का, क्लीन करने जाता है। सुबह निकल जाता है 6:30 बजे, और फिर आता है वो अपना 1 बजे आता है। उसके बाद रोटी पानी खा के फिर चला जाता है। वैसे तो उसको पेमेंट बहुत थोड़ी मिल रही है, तो वो इसलिए लगा हुआ है चलो मैं एक हाथ का काम सीख लूँगा, कि मुझे पता लग जाएगा कि भी मैं कार वॉश कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। उसी दौरान वो फिर गाड़ी भी सीख सकता है कि भी जैसे कोई काम ड्राइविंग का काम हो, कुछ हो, तो उसको मिल जाए। तो वो इस करके भी लगाने, बहुत हार्ड काम है। बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, गंदियाँ कारें इतनी हो जाती है, फिर बच्चा ही है, थक जाता है वो भी ना। तो फिर मैंने वही चीज़ बेटे को कही, बेटा मैं कि देखो, मानती हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा बेटा एक बात बताओ, आप जो कमा रहे हो, ठीक है, आप वो सिर्फ 4,000 ले रहा है, ठीक है। 4,000 मतलब ये है कि वो थोड़ा काम सीख रहा है, उसको सीखने के पैसे भी वो दे रहे हैं, तो 4,000 देते हैं, चलो खर्चा पानी निकल जाता है बेटे का। तो मैं क्या, आप ये बताओ बेटा, आप 4,000 ले रहे हो, 4,000 में आप घर के खर्चे पूरे कर लोगे। अगर मैं घर बैठ गई तब आप ये बताओ, हमें रेंट भी देना है, हमें किराया भी देना, मतलब हमें बिजली का बिल भी देना है, राशन भी भरना है घर का, और छोटे मोटे काम है, लेना देना भी करना है। आपकी बहन आती है, फिर उसको भी लेना देना करना होता है। तो आप ये बताओ, 4,000 में ये चीज़ हो जाएगी अगर मैं नहीं करूँगी तो। बेटा कहते हैं ना, कहना आसान है, कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं,
लेकिन उसे करना उतना ही मुश्किल है। जब जिम्मेदारी सिर पे पड़ती है ना, तो 4,000 तो ऐसे मिनट में उड़ जाएंगे वो तो। फिर आगे हम क्या करेंगे? आप ये चीज़ सोचो। ठीक है, आपने मेरे बारे में सोचा है कि मम्मा को बैक पेन हो रही है, तो मैं आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा कि आप अभी से मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं कि मम्मा चलो आप बैठ जाओ घर पे। लेकिन भी मैं नहीं बैठ सकती बेटा, जब तक आप लोगों को मैं छत नहीं दे सकती, आपको अपना घर नहीं दे सकती, तब तक मुझे चाहे जैसे मर्जी काम करना है। तो मैं वो चीज़ आप लोगों को देना चाहती हूँ। कल आप लोग मुझे ये ना कहो कि मम्मा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। मैं मानती हूँ कि देखो मैं अकेली हूँ, टाइम लग जाएगा। अभी देख लो, मैं बेटी की शादी भी करके हटी हूँ। मैंने पेमेंटें डाल डाल के शादी करी है, कमेटियाँ डाल डाल के शादी करी है। 4-5 कमेटियाँ डाली तब बेटी की शादी करी। मैंने दिया कुछ नहीं था बेटी को, मैंने कोई दहेज नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। सिर्फ मैंने एक बारातियों को खाना दिया बस। और जो लड़का था बस उसका मैंने छोटा मोटा किया बस। और मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि मेरे पास है ही नहीं था कुछ देने के लिए। मैं सिर्फ कोई दहेज नहीं दे पाई, कोई बर्तन नहीं, एक बर्तन तक नहीं मैंने अपनी बेटी को दिया। सिर्फ 4-5 सूट दिए उसे, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं दिया। क्योंकि मैं अकेली हूँ करने वाली। मेरे साथ कौन है? मेरा कोई अपना भी है। आप मान सकते हो, कहते हैं बहन के घर में भात भर जाता है। भात आप तो समझते ही होंगे, भात, ठीक है ना। जैसे मामे होते हैं अपनी बहन के घर भात लेके जाते हैं, जैसे भात भरते हैं। और आपको पता ही होगा भात का मतलब तो आप समझते ही होंगे। जैसे कि हम बहन मामा होते हैं और भांजों की, जैसे भतीजी की भांजी की शादी में आते हैं तो जैसे पटड़े पे चढ़ते हैं तो भात उत भरा जाता है। मैंने ना अपने भाइयों से वो भी नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया? मैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, कुछ तो करेंगे ही ना मेरे भाई। आप मान सकते हो मेरे भाइयों ने क्या दिया मुझे? सोच सकते हो आप? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि हाँ मेरे भाई ने मेरे लिए क्या दिया। मेरे भाई ने मेरी बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये दिए। सिर्फ 500 रुपये। आप किसी की शादी में जा रहे हो, मैं वो नहीं कह रही कि भाई आप ज़्यादा दो। 500 से होता क्या है? एक सूट मेरी बेटी के लिए लेके आई और उसके ऊपर 500 रुपये रख के दिए। कहते ये हमारी तरफ से भूमि के लिए। आप ये चीज़ सोचो। मैं चलो किसी से लेना नहीं होता, पर बंदा सोच के ये चीज़ बोलता है। शादी में जा रहे हो तुम, बहन हूँ मैं तुम्हारी, कम से कम कुछ तो करो। तुमसे चलो 1,000 नहीं हुए, 1,500 भी नहीं हुए, सिर्फ 500 हुए। मेरी बेटी की औकात सिर्फ 500 रुपये थी। चलो वो छोड़ो, वो भी मैंने मिट्टी डाल दी उन बातों पे। मैं कि मुझे पैसों से कोई वो नहीं है, चलो तुम लोग आए हो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। लेकिन गाइज मैं खुद अगर कल मेरी भतीजों की शादी होएगी, कुछ भी होएगा, क्या मैं 500 रुपये दूंगी अपने भतीजों को? सोचने की बात है। मैं 500 रुपये दूंगी अपने भतीजों को कि हाँ भाई हमारी तरफ से तो हमारे से तो यही बन रहा है, ठीक है। भी तुम दोनों आदमी कमा रहे हो, घर बार तुम्हारा ठीक ठाक है, सिर्फ 500 रुपये तुम लोगों से बनने हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी छोटे वाली जो बहन है, मेरी छोटे वाली बहन ने मुझे कन्यादान, छोटे वाली जो होती है मेरी चाचे की लड़की, तो उसने बेचारी ने, मैं उसके देख उसकी पेड़ सुन रही है, उसने मुझे 31,000 रुपये दिए कन्यादान मेरी बेटी का। उनसे तो ठीक फिर वो निकली मेरी बहन छोटे वाली, उसने मैं एक बाप का फर्ज निभाया।
है चाचे की थी मेरी वो, लेकिन उन भाइयों की बहन थी वो, सगी सगी बहन थी, उनसे भाइयों से बना नहीं। मेरी छोटी वाली बहन ने 31,000 का शगन दिया मेरी बेटी को। तो आप ये बताओ, क्या उन लोगों से इतना भी नहीं बना? किस चीज़ का फर्ज निभाते हैं? यानी सबको चाह होता है, चलो भाई मेरी भांजे की शादी है, हम अपनी भांजी की शादी में, उसका मुंह नहीं दिखता था मम्मा मम्मा करते करते, मम्मा मम्मा, लेकिन वो कुछ सोचते ही नहीं उस चीज़ को यार। कल उन पे टाइम नहीं आएगा क्या? उनको तो ये होना चाहिए भाई चलो मेरी बहन अकेली है, अकेली करती है सारा कुछ, हम इसकी हेल्प करें। लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं है कुछ भी कि हाँ भाई इसकी हेल्प करनी है हमने। मैंने फिर भी वो चीज़ वो नहीं करी बिल्कुल भी कि हाँ भाई छोड़ो कोई बात नहीं। मेरी बहन ने तो मेरे बाप का फर्ज निभाया ना, एक तरह का वो ही मेरे लिए रब बन के खड़ी, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल का टाइम अपने भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, चेंज होते हैं। और मुझे छोटी सी भी छोटी तकलीफ़ हो ना, जैसे मेरे भतीजों को कुछ भी एकदम से हो जाता तो हमारा दिल ना एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते कि भाई हमारे भतीजे को क्या हो गया। एकदम कुछ भी हो जाता तो मैं मिनट में भाग जाती थी, मिनट में फटाफट मैंने बस पकड़ी और मैं भाग गई। लेकिन वो लोग इतना भी नहीं सोच सकते। मेरी बेटी की शादी होने से पहले उन्होंने रौला पाना स्टार्ट कर दिया था, हम नहीं आएंगे, हमारा मुश्किल हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमें आना नहीं है। मतलब लड़ाई झगड़े पहले शुरू करने लगे थे हमारे मेरे से वो। भाई मैंने सिर्फ आपको बोला है, आना ना आना वो आप लोगों के हाथ में है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्या यार एक बात बताओ, क्या मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी? मैंने शादी की ना, अपनी बेटी की अपने दम पे शादी करी है, मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। मैंने जो जमा कर कर के रखा हुआ था अपनी बेटी के लिए शादी के लिए, वो उससे मैंने शादी करी है। ना तो मुझे किसी का देना है ना मैंने किसी से लिया। जो उसकी किस्मत का था बेटी की, वो भगवान ने उसे दे दिया था। लेकिन आज भाई कहते हैं ना, भाई भाई हो तो बहुत कुछ है, पर आजकल के भाई भी कुछ नहीं है। कोई अपनी बहन के बारे में सोच के राजी नहीं है। सिर्फ जहाँ शादी हो जाती वहाँ पे कोई नहीं सोचता किसी के बारे, कोई कुछ नहीं सोचता किसी के बारे, मुझे इतना पता है। फिर मैं किस चीज़ की राखी बांधूँ जाके इनको, जब मेरे बारे में ये चीज़ सोचते हैं। मन करता है इन चीज़ों का, हम तो तुम्हारे लिए जान निछावर करते हैं हर चीज़, और आप लोग मेरे साथ ऐसे करते हो क्यों? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तकलीफ़ होती है, सारी उम्र होगी तकलीफ झेलते हुए। मैं 7 साल की थी, 7 साल का बच्चा खेलने कूदने लायक होता है। मैं 7 साल से अब तक काम कर रही हूँ। सोचा था कि भी चलो शादी हो जाएगी तो भाई मैं आगे काम नहीं करूँगी, हस्बैंड अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि सारी उम्र हो गए पिसते हुए काम करते हुए। वही चीज़ मेरे साथ फिर हुई, हस्बैंड ऐसे निकल गए। मैंने कम से कम, मैंने आप मान नहीं सकते, मैंने 3 बार सुसाइड करी, 3 बार सुसाइड करी मैंने। पर मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं मर भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि 2 बच्चे मेरी किस्मत में लिखे हुए थे पालने। क्या करती मैं? मेरे हस्बैंड ने इतना मजबूर कर दिया था मुझे मरने पे बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं बच गई, फिर भी बच के मैं क्यों बची?
इन बच्चों का मेरी किस्मत में लिखा था कि हाँ भाई इनकी क्या गलती थी, जो बाप ने किया वो बच्चों का क्या कसूर था उसमें। सारी उम्र हो गया था मुझे धक्के खाती खाती को। मैं कि शादी के बाद मैं शांति से रहूँगी। वहाँ मुझे 7 साल पहले मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। आगे जाके देखा कि चल शादी हो जाएगी, सास ससुरों का प्यार मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा, पर किसी का प्यार नहीं मिला। उसके बाद सोचा फिर मैंने कि मैं कुछ कर बैठूं, अपने आप को कुछ कर लूं मैं अपने आप। लेकिन तब भी मैंने कुछ नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे थे मेरे पास। है बच्चे ना होते तो शायद मैं कुछ भी कर जाती। फिर उसके बाद ये बच्चे मैंने लेके आई, वहाँ से निकली, अब तक मैं कर ही रही हूँ। 7 साल से लेके 7 साल, छोटी सी थी, 7 साल की थी मैं। 7 साल से काम, छोटा सा बच्चा सिर्फ पढ़ने लिखने लायक होता, मेरे हाथ में झाड़ू थमा दिया था। वो तो चलो एक मैं कोठी वाली के घर में रहती थी, चाचा चाची ने मुझे वहीं पे छोड़ दिया था। छोटी सी तो थी मैं बिल्कुल ही, ना मुझे झाड़ू पकड़ना आता था, ना मुझे झाड़ू लगाना आता था। सारे अरमान मर गए थे मेरे उस टाइम पे। छोटी सी थी, फिर बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद घर वालों ने शादी कर दी। ये भी नहीं देखा लड़का कैसा है, नशेड़ी है क्या है, बस धक्का दे दिया। कहते हैं ना, अपने माँ बाप हो तो 100 बार सोचेंगे कि अपनी बेटी को देने से पहले। जब अपने माँ बाप नहीं होते ना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जब अपने माँ बाप चले जाते हैं। अपने माँ बाप होते हैं, कोई माँ बाप नहीं बन सकता। कोई किसी को अपना औलाद नहीं मानता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मेरे जैसी पता नहीं कितनी होंगी। मेरे में हिम्मत थी, मैं यहाँ तक चली हूँ। बहुत ज़्यादा सहन किया मैंने लाइफ में, बहुत ज़्यादा, बहुत टॉर्चर लोगों ने मुझे किया, बहुत टॉर्चर किया मुझे लोगों ने। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं चलती रही, आगे चलती रही। मैंने रुकना नहीं है, मैंने रुकना नहीं है। अपने बच्चे यहाँ तक बड़े किए कि भी पढ़ाया लिखाया उनको, कोठियों में काम कर करके मैंने अपने बच्चे पढ़ाए।